We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान का सुकूर एयरबेस भी ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान के गोला बारूद भंडार की जो बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचा है। पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी वो तबाही साफ तौर पर नजर आ रही है। गोला बारूद भंडार का पूरा ढांचा जो है वो ढह गया है। भारत की एयर स्ट्राइक में किस तरह से नुकसान हुआ, सुकूर एयरबेस को वो ध्वस्त एकदम हो गया। ये वो इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं और इसकी अगर बात करें तो ये नया एयरबेस जो हैदराबाद और कराची के बीच में स्थित है और सैटेलाइट इमेजेस जो सामने निकलकर आती है वो उसकी तस्दीक करती है। वो पाकिस्तान की पोल खोलती है। वो ये बताती है कि किस तरह की मार भारत द्वारा पाकिस्तान को पड़ी है और उसका नक्शा किस तरह से बिगड़ चुका है। अब आपको सैटेलाइट तस्वीरों से ये हम बता रहे हैं कि ये तबाही कैसी है। सुकूर एयरबेस का जो गोला बारूद भंडार जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं मिसाइल हमला यहां किया गया, मलबा बिखरा हुआ आपको नजर आ रहा है। पहले और बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तबाही का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये गोला बारूद भंडार अटैक से पहले की तस्वीर और दूसरी तस्वीर अटैक के बाद की आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो आ रहा है मलबा। सुकूर एयरबेस भारत की स्ट्राइक में ध्वस्त हो गया। गोला बारूद का भंडार और सीधा भारत ने वहीं ये स्ट्राइक की, वहीं सीधा हिट किया और तबाह कर दिया सुकूर एयरबेस। ऐसे 11 एयरबेसेस जो ध्वस्त कर दिए भारत ने पाकिस्तान के। राहुल दबास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पाकिस्तानी कितनी भी जो पाकिस्तानी सेना है वो कितना अपनी आवाम से झूठ बोल ले, वो कितनी ही जो जश्न मनाती हुई रैलियां हैं वो निकाल ले, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो चीख चीख कर ये बता रही है कि पाकिस्तान को किस तरह की मार भारत से पड़ी है। निश्चित तौर से अगर सुकूर एयरबेस की सबसे पहले भौगोलिक संरचना की बात करें तो हैदराबाद और कराची के बीच में है, सिंध के अंदर है, यानी पाकिस्तान के बीचों बीच पड़ता है। पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा कि सुकूर एयरबेस को भी भारत के ब्रह्मोस के जरिए निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि लोगावाला पोस्ट की अगर बात करें, जो फेमस लोगावाला पोस्ट है 1970 की जंग से, वहां से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का एरियल डिस्टेंस है सुकूर का। और जिसने शहबाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कि हमारे पास फोन आया का कि हमारे एयरबेस के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। उसके बाद अगर कल की बात करें तो ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर निकाला गया कि पाकिस्तान के एयरबेस से कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाए। कंस्ट्रक्शन तभी होता है जब बड़ा नुकसान किया जाता है और अब सैटेलाइट पिक्चर से भी साफ हो गया है। चाहे वो वसीम मुईद का स्टेटमेंट हो, चाहे शहबाज शरीफ की भाषण हो, चाहे सैटेलाइट इमेजिंग हो, या फिर वो टेंडर जो पाकिस्तान की एयरपोर्ट के द्वारा निकाला गया है, चीज से बता रहा है कि 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 9 और 10 तारीख के बीच में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ऐसा नुकसान मिला है जिसकी वजह से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियर सेंटर, यूएवी ड्रोन सेंटर, सभी सेंटर्स पे नुकसान हुआ। यहाँ तक कि वो हैंगर्स भी तबाह बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं डायरेक्ट से, यानी एयरबोर्न रेडार सिस्टम से, या JF-17 से, JF-16 से फाइटर प्लेन्स भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी सिर्फ 5 दिन की जंग के अंदर ही टूट गई, जबकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी भारत की तरफ से नहीं किया गया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा राहुल, और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए आप थोड़ा सा उनको क्लियर भी करें कि क्या ये सुकूर एयरबेस वही एयरबेस है जो हैदराबाद कराची के बीच स्थित है। बहुत ज्यादा वक्त चूंकि इसको नहीं हुआ था, ये नया बना, क्या वही एयरबेस है जो गोला बारूद का भंडार जहां पर था और इससे नेस्तनाबूद कर दिया गया? लेकिन अगर गोला बारूद के भंडार की बात करें तो दरअसल वो मिसाइल थी जो एयर टू एयर थी, एयर टू ग्राउंड थी, जिसके जरिए भारत के एयर स्पेस का वॉल्यूशन किया जा सकता था, जिसके जरिए भारत की एयर डिफेंस को चकमा देने की कोशिश थी। तो पूरा आयुध कारखाना था जो तबाह बर्बाद हो गया। अगर इसकी भूगोल की बात करें तो ये थार के रेगिस्तान से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लोंगेवाला, बीकानेर, बाड़मेर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और सिंध जो नदी है, सिंधु नदी है, उसके पास के इलाके में पड़ता है। माना जा रहा था ये बहुत सिक्योर है, लेकिन भारत ने कल ही खोल के रख दी कि जिस भी सिक्योर एयरबेस की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की अगर भूगोल की बात करें लंबाई अच्छी काफी है, 1200-1300 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर के आसपास है, 290 किलोमीटर प्रिसीजन स्ट्राइक है ब्रह्मोस की, लिहाजा कोई भी एयरबेस भारत की मिसाइलों से छूटा नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें